हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 261 क्लास है और हर क्लास में हम विचारों के माध्यम से आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं ताकि आप अपने सपनों को जो आपने तय किए हैं एक डेडलाइन से पहले प्राप्त कर लें ताकि उसकी उपयोगिता का लाभ आपको मैक्सिमम मिले। आज इस टॉक में हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति जब कर्म करता है तो वो किस रेफरेंस पॉइंट से कर्म कर रहा है, ये बात भी किस भावना से, जिस तरह से भगवान के संबंध में ये कहा है कि भगवान को आपका पैसा नहीं चाहिए, भगवान तो सिर्फ भावना के भूखे हैं, भाव चाहिए। तो यहां पे हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है तो किस रेफरेंस पॉइंट से वो कर्म कर रहा है, वो क्या चाहता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका लाभ मुझे मिले या ना मिले। अगर वो चाहता है कि मैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाऊं, अब एग्जाम्पल से बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है तो वो कर्म के फल को रिजर्व कर ले और ये कहे कि कर्मों का जो फल है वो मुझे नहीं चाहिए। कर्मों के फल के बंधन से मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है। लेकिन इस संसार में हर व्यक्ति अगर कर्म कर रहा है, मैं आज कोई कर्म कर रहा हूं तो मेरी इच्छा है कि 4 दिन मेरे आराम से कट जाएं। इस संसार में नॉर्मल एक रैशनल व्यक्ति 4 दिन आराम से गुजारने के संबंध में कर्म करता है, उनको कैरी करता है, रिटेन करता है ताकि 4 दिन की जिंदगी वो आराम से गुजार ले। यदि आपका उद्देश्य 4 दिन की जिंदगी आराम से गुजारने का है तो अच्छी बात है। हर व्यक्ति का एक कर्म करने का उद्देश्य है। यदि आप जीवन में सिर्फ आपके जीवन का उद्देश्य 4 दिन की जिंदगी आराम से गुजारना है या आपके जीवन का उद्देश्य आज के वर्तमान में इन लाइफ को एंजॉय करना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, तो हम आपको गलत नहीं कहेंगे। हर व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन हम एक विचारधारा कर रहे हैं कि यदि आपका उद्देश्य आज कर्म करने का 5 दिन के आराम के लिए है, आज आपका कर्म 1 महीने के आराम के लिए है, आज आपका कर्म 1 साल के आराम के लिए है, आज आपका कर्म 10 साल के आराम के लिए है, आज आपका कर्म अगले जन्म के लिए है, तो क्या कर्म करते हुए चेंज ओवर आएगा? मीन्स अगर कोई व्यक्ति कर्म इसलिए कर रहा है ताकि 5 दिन वो अपने जिंदगी के आराम से गुजार ले, और अगर कोई कहता है कि मैं 5 साल अपनी जिंदगी के आराम से गुजारने के लिए आज कर्म कर रहा हूं, दोनों के कर्म में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। क्योंकि एक का रेफरेंस पॉइंट 5 दिन का आराम है और एक दिन का रेफरेंस पॉइंट 5 साल का आराम है। क्योंकि जो व्यक्ति 5 साल के पॉइंट से कर्म कर रहा है वो हैवी कर्म करने के लिए भी तैयार रहेगा। आज अब कर्म के बारे में तो बात कर ली। इस संसार में जब व्यक्ति कर्म करता है, कोई भी कर्म करने से पहले आपका जो मन है और आपका जो शरीर है, मन और शरीर जब हो जाते हैं इकट्ठे तो कर्म का एक्शन परफॉर्म होता है। तो इस संसार में जो प्रोसेसिंग है
किसी भी काम को करने से पहले जो मन में प्रोसेसिंग होती है, अगर वो ठीक हो तो काम के ठीक होने की संभावना अधिक होती है। मीन्स इसलिए ये कहते हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट है जिसके माध्यम से आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे वो ठीक होना चाहिए। लेकिन वो ठीक तब होगा यदि आपने कर्म करने का एक उद्देश्य तय किया होगा कि मेरे कर्म करने का उद्देश्य 5 साल है, 5 दिन है, 5 घंटे है, अगला जन्म है। दूसरा, आप तभी तो हमने अपने टॉक में शुरू में ही कहा कि अगर इस संसार में कोई बनना चाहे महान, तो उसको ये डिफाइन करना होता है कि वो क्या प्राप्त करना चाहता है। जितनी सूक्ष्म रूप से चीजों को डिफाइन करेंगे उतना हमारा फोकस रीडायरेक्ट नहीं होगा, और अगर हमारा फोकस रीडायरेक्ट नहीं होगा तो उसके संबंध में हम विचारों को भी लेंगे और उन विचारों के माध्यम से शरीर और विचार को इकट्ठा करके उनको एग्जीक्यूट भी करेंगे। लेकिन अगर हमने ये डिफाइन ना किया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जिस तरह के विचार को हमें प्रेरित करेगा, जिस तरह का हमारा शरीर होगा, उस हिसाब से हम कर्म करेंगे। लेकिन उस कर्म के करने से हम एक स्पेसिफिक जगह तक पहुंचेंगे नहीं। क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वो अगर मन और शरीर यदि किसी टारगेट के हिसाब से प्रोग्राम नहीं है, तो मन और शरीर एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। और एनवायरनमेंट के हिसाब से जब एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति वो चीज़ प्राप्त कर सके जो प्राप्त करने के लिए वो बेताब है। अब एक विचार और कर रहे हैं, इस संसार में हर व्यक्ति को ये बात पता होती है या हर व्यक्ति ये बात समझता है कि ऐसा कोई काम जिसको करने के बाद आप नहीं करना चाहते आराम। दुनिया में ये बात चेकआउट करना बड़ा ज़रूरी है। इस संसार में व्यक्ति को ऐसा कोई काम जिसको करते हुए दिल नहीं करता कि हम आराम करें, ऐसा कोई काम जिसको करते हुए नहीं करता करने का आराम, मीन्स आराम करने का दिल नहीं करता। 24 के 24 घंटे, हमने पहले भी कहा था, ये बात विशेष रूप से उपयोगी है कि 24 के 24 घंटे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो व्यक्ति करना चाहता है और कहता है मैं 24 के 24 घंटे भी अगर मुझे करने को दिए जाएं तो मैं कर लूँगा। हमें उस कामों पर लिस्ट बनानी चाहिए और उन कामों के हिसाब से ही अपने जीवन को एक्टिवेट करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है यदि ऐसा कोई काम जिसको आप 24 घंटे करना चाहते हैं, वो 24 घंटे का काम आपके मरने के बाद क्या इम्पैक्ट डालेगा। अब यहाँ पे एक विरोध की बात आती है कि कई लोग जो है इस संसार में अगले जन्म में भी उनका नाम हो, इस बात की चिंता इस जन्म में कर रहे होते हैं। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ काम किया जिससे कि वो मर तो गए, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो इस देश में या इस वर्ल्ड में है। और ऐसा कुछ काम अगर आपकी करने के मन है तो आपको ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ऐसा कोई काम जो 24 के 24 घंटे आप करना चाहते हैं, उसके रेफरेंस पॉइंट को बड़ा करना जरूरी है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे खेलना पसंद है, तो 24 के 24 घंटे खेलना
के माध्यम से अगर कोई रिकॉर्ड आप बनाएंगे तो रिकॉर्ड यादगारी रहेगा, और वो रिकॉर्ड कोई तोड़ ना पाया तो इस जन्म क्या अगले जन्म में भी आपको याद किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये बात चेकआउट करते हैं कि ऐसा कोई काम जो 24 के 24 घंटे आप करना चाहते हैं, उसमें संबंध में कोई रिकॉर्ड आप एक स्पेसिफिक एज तक बना सकते हैं। नॉर्मली हमारा जो बिलीफ सिस्टम है इतना पावरफुल है कि अगर एज का दायरा भी हट जाए तो हमारा बिलीफ सिस्टम भी अगर कुछ करना चाहे, कुछ हट के यदि तुम करना चाहते हो, कुछ हट के यदि तुम करना चाहते हो तो उम्र का पड़ाव भी आपके आगे नहीं आएगा। यदि कुछ हट के करना चाहते हो तो उम्र का पड़ाव भी आपके रास्ते नहीं आएगा, लेकिन इस बात की चिंता किए बिना, क्योंकि इस संसार में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आपका प्रयास, क्योंकि इस संसार में जब भी कोई काम किया जाता है उस काम को करते हुए इस बात की कोई गारंटी नहीं कि काम तो आपने शुरू किया, मेंटेन किसी और ने किया और वाइंड अप किसी और ने किया। इस संसार की यही तो एक माया जाल है कि इस संसार में बहुत सारे लोग इस संसार में किसी चीज को क्रिएट करने के लिए आए हुए हैं, और बहुत सारे लोग चीजों को मेंटेन करने के लिए आए हैं, और बहुत सारे लोग चीजों को वाइंड अप करने के लिए आए हैं। इसलिए इस बात की चिंता छोड़ते हुए कि कब आप इस संसार में महान बने ना बने, आपका सपना पूरा हो ना हो, आपको उस दिशा में अपने कर्मों को बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से परफॉर्म करना है। तो आज की इस टॉक में हमने आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास किया, एक विचार व्यक्त किया। निश्चित रूप से इन विचारधाराओं से आप प्रभावित हो रहे होंगे और आपको लाभ हो रहा होगा, ऐसा हमारा पूर्ण रूप से विश्वास है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस